हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर एसटी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम अपने समय को नष्ट ना करते हुए आज का ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि एंटी डायबिटिक एंटी डायबिटिक हार्मोन इंसुलिन कहलाती है। या दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होती है वो क्या कहलाती है, तो वो इंसुलिन कहलाती है। या डायबिटीज़ से कौन सा संबंध होता है, तो इंसुलिन ही संबंधित होता है उससे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि आंत का क्रम है। दोस्तों, जो हमारे आंत होते हैं जिसमें भोजन पचता है उसका क्रम क्या है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं। आंत का क्रम है डेडुनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन, रेक्टम। तो दोस्तों, क्रम के रूप में इसको पूछ लेता है और कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका एक हम सूत्र मैंने बना दिया, 60 सूत्र, जिसको हम पढ़ लें। डीजे, इलियम, कोरे। तो पहला हो जाएगा डी से दोस्तों डेडुनम, जे से जेजुनम, और इलियम है दोस्तों, और को से कोलोन, और रे से रेक्टम। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अगला है कि ट्रिप्सिन एमाइलेस लिपेज एंजाइम। ये दोस्तों ट्रिप्सिन एमाइलेस और लिपिड जो एंजाइम होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं दोस्तों कहाँ से, डोडिनम से निकलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ट्रिप्सिन एमाइलेस लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो दोस्तों निकलते हैं डोडिनम से। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वाइल पदार्थ निकलता है। वाइल पदार्थ कहाँ से निकलता है, तो गाल ब्लेडर से। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि गाल ब्लेडर से कौन सा पदार्थ निकलता है, तो दोस्तों होता है वाइल पदार्थ। स्टोर हाउस क्या कहलाता है, जो स्टोर हाउस होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर हाउस होता है वो कहाँ पर होता है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर हाउस होता है वो लीवर में होता है। यह पूछ सकता है लीवर को किसको किसका स्टोर हाउस माना जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि स्टोर हाउस कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होता है या किस अंग को माना जाता है, तो लीवर होता है। आगे दोस्तों, गलेट ग्रास नली का एक अन्य नाम है। गलेट ग्रास नली का एक अन्य नाम है। ग्रास माने जानते हो, जो खाने का एक अन्य नली होता है वो ग्लेट ग्रास कहलाता है। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछ सकता है, टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला है सक्स इंट्रिकस को आंत रस के नाम से भी जाना जाता है। आंत क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंत रस के नाम से किसको जाना जाता है, तो सक्स इंट्रिकस को आंत के रस के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन शरीर में अमीनो एसिड के रूप में रहता है। प्रोटीन शरीर में किसके रूप में रहता है, तो दोस्तों ये अमीनो एसिड के रूप में रहता है। समूह संशक्त का निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो समूह संशक्त का निर्धारण सोशियोग्राम द्वारा किया जाता है। आगे है टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शों के मध्यम। टी टेस्ट जो होता है दोस्तों इस संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शों के जो मध्यम है वो दोनों में सामान्य भेद पैदा करते हैं। तो ये टी टेस्ट की संभावना पर आधारित होता है। विचलनशीलता का मापन। विचलनशीलता का दोस्तों मापन क्या है, ये प्रसार सीमा विचलनशीलता के मापन के अंतर्गत आते हैं। अगला कि मध्य एनरोबिक व्यायाम कम से कम 25 से 60 सेकंड का होता है। मध्य एरोबिक व्यायाम कम से कम 25 से 60 सेकंड का होता है। दीर्घ अनरोबिक व्यायाम जो होता है 60 से 120 सेकंड का होता है। ये समय टाइम पूछ सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं,
प्रतियोगिता से पूर्व कार्बोहाइड्रेट भरण लोडिंग 1 से 4 घंटे बताए गए। मतलब प्रतियोगिता जब कोई एथलेटिक भाग लेता है या जाता तो उसकी जो भरण लोडिंग होती है 1 से 4 घंटे में बताए गए हैं। किसके पूर्व? प्रतियोगिता से पूर्व। ये ध्यान देना जरूरी है। खिलाड़ी के एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जाता है। कई बार दोस्तों पूछा गया है कि खिलाड़ी के एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को क्या कहा जाता है? मल्टीपल फ्रैक्चर। आगे कि बास्केटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली चोटें हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो टखने की इंटीरियर की लेटरल लिगामेंट चोटें होती हैं। आगे है कि IOC द्वारा घोषित औषधि एल्कोहल प्रतिबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें दे देता है कि IOC द्वारा घोषित कौन सी औषधि प्रतिबंधित नहीं, तो एल्कोहल नहीं है। किसी वस्तु का संवेग अधिक होता है तो वह अधिक दूरी तय करेगा। अगर किसी वस्तु का संवेग अधिक होगा तो वह अधिक दूरी तय करेगा। आगे किसी वस्तु का अंतिम वेग द्रव्यमान आकृत परिमाण पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंतिम वेग द्रव्यमान आकृत परिमाण पर निर्भर करता है। आगे है मानव शरीर में 3 प्रकार की जोड़ें होती हैं। जैसे पहला गतिशील जोड़, अर्ध गतिशील जोड़, स्थिर जोड़। 3 प्रकार की जोड़ होंगी। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गतिशील जोड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, तो ये 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जोड़, हिंग जोड़, पिवट जोड़, ग्लाइडिंग जोड़, सैडल जोड़ और कार्डिलॉइड जोड़। तो ये ध्यान रखना है, गतिशील 6 प्रकार का होता है और मानव शरीर में 3 प्रकार की जोड़ होती है। लोगों में शारीरिक भिन्नता होती है। किसके कारण दोस्तों? आनुवंशिकता के कारण लोगों में शारीरिक भिन्नता होती है। जेजुनम वाल्गम लगने वाले घुटने से संबंधित एक विकृति होती है, जिसमें घुटने जो होते हैं आपस में बढ़ जाते हैं, मतलब गोल पूरी तरीके से हो जाते हैं। तो ये जेनु वाल्गम लगने वाले घुटने से संबंधित होते हैं। आगे है दोस्तों कंठशूल हृदय मांसपेशी तक अपर्याप्त रक्त पहुंचाना। कंठशूल किससे संबंधित है? जब हृदय मांसपेशी तक अपर्याप्त रक्त पहुंचाता है तो कंठशूल से संबंधित होता है। खिलाड़ी का हृदय हाइपोट्राफिक स्थिति में होता है। खिलाड़ी का जो हृदय होता है वो हाइपोट्राफिक स्थिति में होता है। आगे है कि 1 कैलोरी ऊर्जा वह इकाई है जो 1 मिलीलीटर पानी के ताप को 1 कैलोरी ऊर्जा वह इकाई है जो 1 मिलीलीटर पानी के ताप को 14.5 सेंटीग्रेड से 15.5 सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है। ये इतना आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आगे है कि अभ्यास 1 घंटा पहले शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अभ्यास के 1 घंटा पहले शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि अभ्यास के 1 घंटा पहले शरीर को प्रति किलो वजन पर कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। आगे है कि एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की मात्रा होती है। तो दोस्तों ध्यान देना कि किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मात्रा होती है 411। ये ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिदिन की गतिविधि में एक व्यक्ति की ऊर्जा की खपत कितना होता है दोस्तों? तो प्रतिदिन की गतिविधि में एक व्यक्ति की ऊर्जा की जो खपत होती है 1800-2700 कैलोरी। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है कि फास्फोरस भी दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है इसमें कौन सा जो है
जो दांतों तथा हड्डी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो फास्फोरस होता है दोस्तों। आगे है कि शरीर को प्रतिदिन औसत 750 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो 750 ग्राम। शरीर के निर्माण ब्लॉक से प्रोटीन, शरीर के निर्माण ब्लॉक कौन से हैं, वो प्रोटीन होते हैं। शरीर के निर्माण ब्लॉक से हैं प्रोटीन। आगे देखते हैं दोस्तों, 50 केजी वजन वाला एक व्यायामी जो 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है उसका आवश्यक खुराक होता है 2410 कैलोरी। 2410 कैलोरी। 50 किलोग्राम वजन वाला एक व्यायामी जो 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है उसका आवश्यक खुराक होता है 2410 कैलोरी। कुश्ती के प्रमुख ट्रॉफी हैं, ध्यान देना दोस्तों, वर्धमान शील्ड, मोतीलाल नेहरू स्मारक ट्रॉफी, एशियन फ्रीस्टाइल चैंपियनशिप, एशियन ग्रेको रोमन चैंपियनशिप, ये सब कुश्ती से संबंधित ट्रॉफी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सन 1909 ईस्वी में सरकार द्वारा भारत में स्काउट मूवमेंट यूरोपीय प्लस एंग्लो इंडियन लड़कों के लिए खोला गया था। तो ये ध्यान देना कि सन 1909 में सरकार द्वारा भारत में स्काउट किसके लिए खोला गया था, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन लड़कों के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों हम, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का सही क्रम है। दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का सही परिक्रम है ट्रेकिया, एल्वियोल, ब्लड, हार्ट, आर्टरी। ये ध्यान देना दोस्तों, पहले ट्रेकिया है, फिर एल्वियोल है, फिर ब्लड है, फिर हार्ट है, फिर आर्टरी है। अगला वायु क्षमता कुल है श्वसन वायु प्लस दान वायु प्लस अनुपूरक वायु। ये किस संबंधित है, श्वसन क्षमता। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब क्वेश्चन इसमें। श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र मेरुरज्जु शीर्ष में स्थित होता है। श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र मेरुरज्जु शीर्ष में स्थित होता है। अगला, दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, तो 3 लोब, और बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, तो 2 लोब होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में मनुष्य लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। मानव शरीर में मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। एक खिलाड़ी में संचित यकृत ग्लाइकोजन की मात्रा होती है 70 से 100 ग्राम। एक खिलाड़ी में संचित यकृत ग्लाइकोजन की मात्रा होती है 70 से 100 ग्राम। अगला है कि रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के कितनों भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। वो कौन कौन से देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड शर्करा को एक अणु में पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड शर्करा के 2 अणु में पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड बहुत से अणु में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे है कि ग्रास नली, दोस्तों देखते हैं हम इसको। ग्रास नली इसोफेगस के नाम से भी जानी जाती है। ग्रास नली किसके नाम से जाती है, ग्रास नली दोस्तों इसोफेगस के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।